और रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां स्थायी कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगेगी। नवा रायपुर में बनेगी क्रिकेट एकेडमी, रेत खदानों की होगी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, कृषि भूमि मूल्यांकन में बड़ा बदलाव होगा। तो वहीं नई रेत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। डीएमएफ फंड खर्च का नया नियम भी लागू होगा और भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी रोकने के नियमों में भी बदलाव किया जा सकता है। 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। तो चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। दिलीप साहू हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, स्थायी कैबिनेट में आज कई अहम फैसलों को मुहर लग सकता है, क्या कुछ जानकारी है इस पे दिलीप? जी मुस्कान, बता दूं कि स्थायी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बहुत सारे अहम निर्णय लिए गए इस बैठक में। खास करके डीएमएफ फंड यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो होता है, खनिज विभाग का एक बड़ा मद होता है, जिसका जो राशि है उसको लेकर सरकार ने एक नई नीति बनाई है कि उसका जो फंड का जो क्रियान्वयन है या उस फंड को खर्च करेंगे उस 15 किलोमीटर के दायरे में ही, मतलब जहां से माइनिंग फंड मिल रहा है उसके 15 किलोमीटर के दायरे में ही 70% राशि खर्च की जाएगी। अभी तक देखा जाता था कि अगर दंतेवाड़ा से माइनिंग फंड मिल रहा है तो उसका खर्च जांजगीर चांपा में या फिर दूसरे जिले में किया जाता था। इससे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि स्थानीय लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने इसमें नया बदलाव किया है और इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे मूलभूत जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए जो खर्च होना है उसको लेकर एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसी तरह दूसरा प्रमुख परिवर्तन किया गया है, जो रेत के लिए एक नई नीति बनाई गई है। रेत उत्खनन को लेकर लगातार पिछली सरकार में जो जिस तरह से खदानों का आवंटन हुआ था उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी और लगातार अवैध रूप से रेत उत्खनन की बातें सामने आ रही थी, तो उसको लेकर नया परिवर्तन किया है सरकार ने। और अब रेत खदानों का जो आवंटन है वो ई नीलामी के माध्यम से होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से ही जो रेत खदानों का जो आवंटन है वो किया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि कृषि भूमि का मूल्यांकन को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया है। जिस तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट में लगातार शिकायत आ रही थी कि बड़े भूमि को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर ज्यादा मात्रा में मुआवजा लेने की, करोड़ों की मुआवजा का घोटाला सामने आया था। इसके बाद से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो 500 वर्ग मीटर तक की जमीनों को एक तरह से पहले छूट थी कि 500 वर्ग मीटर तक की जो जमीन है उसका जो दर है, मुआवजे का दर, वो अलग था और हेक्टेयर में अलग दर था। तो अब सभी जो जमीन है उसका मूल्यांकन हेक्टेयर के हिसाब से ही उसके दर तय किए जाएंगे, जिससे जो मुआवजे में गड़बड़ी हो रही थी वो नहीं होगी। तो इस तरह से एक बड़ा परिवर्तन इसमें किया गया है। इसके अलावा नया रायपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी खोले जाने को लेकर भी निर्णय लिया गया है कि इसके लिए करीब 8 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है और इससे कहीं ना कहीं युवाओं को जो क्रिकेट के प्रति जो रुझान है युवाओं का, उनके लिए एक नया एकेडमी खुलने से उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा। इससे जितने युवा हैं उन्हें रणजी या आईपीएल या दूसरे मैचों के लिए एक तरह से तैयार करने में काफी सफलता मिलेगी। तो इस तरह से सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और मुख्य रूप से 4 अहम फैसले शामिल है। जी मुस्कान, दिलीप, बात कर ले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास दिलीप? जी बिल्कुल मुस्कान, थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए और उन्होंने एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए कहा, मीडिया से चर्चा करते हुए कि इस दौरान वे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका मुलाकात है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनका मुलाकात है। और क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इस बीच में छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों के साथ उनका डिनर भी है और एक तरह से उनको भोज में आमंत्रित किया गया है। तो ये तमाम चीजें होंगी। इसके अलावा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर भी एक नया कुछ फैसले हो जाए। देखना होगा कि क्या यह फैसला हो पाता है कि या फिर यह अटकलों का जो दौर है वो जारी रहता है। जी ठीक है दिलीप, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।